अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियसगर है और आज की इस वीडियो में हम पास पेपर एमडीकेट के एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जिनका ताल्लुक जो होगा वो एंडोक्राइन सिस्टम से होगा। और साथ ही साथ फेडरल बोर्ड के भी पास पेपर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो वो जल्द से जल्द इस वीडियो का लिंक अपने तमाम दोस्तों तक शेयर कर लें ताकि वो भी आज के इस लाइव सेशन में पार्टिसिपेशन कर सकें। और जिन जिन बच्चों को लाइव वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो गई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपने शहर का नाम लाजमी लिखें। इससे हमें यह आइडिया होता है कि पाकिस्तान के किन किन शहर से हमारे इस लाइव सेशन को सुना जा रहा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला एमसीक्यू, एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट। याद रखिएगा, एमडीकेट हो या फेडरल बोर्ड हो, कुछ एमसीक्यू इसमें हमेशा बेसिक आते हैं और कुछ एमसीक्यू हमेशा मुश्किल भी होते हैं। तो स्टार्टिंग हमारे एमसीक्यू बहुत ही बेसिक हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट, ऑप्शन ए हार्मोन, ऑप्शन बी सॉल्ट, ऑप्शन सी एंजाइम्स एंड ऑप्शन डी म्यूकस। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या सिक्रीट करते हैं। तो इस एमसीक्यू का हमारे पास करेक्ट आंसर जल्दी से बताने जा रहा हूँ। हर एमसीक्यू का आंसर देने के लिए आपके पास 10 सेकेंड है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड secrete hormone, option A is the correct answer. Next, ductless gland are also known as, ductless gland जो होते हैं वो ग्लैंड जिनका अपना डक नहीं होता, उन ग्लैंड को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए एंडोक्राइन ग्लैंड, ऑप्शन बी सलेवरी ग्लैंड, ऑप्शन सी एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड ऑप्शन डी साइट ग्लैंड। तो इस एमसीक्यू का आंसर बहुत ही आसान है, डक्टलेस ग्लैंड आर नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू, द हार्मोन्स इन द ह्यूमन बॉडी आर प्रोड्यूस्ड बाय, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो कौन प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन ए ब्रेन ओनली, ऑप्शन बी पेंक्रियाज ओनली, ऑप्शन सी लीवर ओनली, ऑप्शन डी डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो चार ऑप्शन हमारे पास हैं, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। द हार्मोन्स इन द ह्यूमन बॉडी आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो करेक्ट आंसर हमारे पास है डी डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। वो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं वो डिफरेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यू है वेसोप्रेसिन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन आर। वेसोप्रेसिन जिसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहते हैं और ऑक्सीटोसिन ये क्या है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी अमाइनो एसिड्स एंड डेरिवेटिव, ऑप्शन सी पॉलीपेप्टाइड, ऑप्शन डी स्टेरॉइड। चार ऑप्शन आपके पास हैं। वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन कौन सी क्लास से ताल्लुक रखते हैं? प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स एंड डेरिवेटिव्स, पॉलीपेप्टाइड्स या स्टेरॉइड। चार ऑप्शन आपके पास हैं, जल्दी से एक ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सी पॉलीपेप्टाइड्स। नेक्स्ट, विच हार्मोन इज केमिकली स्टेरॉइड, इनमें से कौन सा हार्मोन जो है वो केमिकली स्टेरॉइड से ताल्लुक रखता है यानी लिपिड नेचर का है? ऑप्शन ए थायरोक्सिन, ऑप्शन बी कॉर्टिकोस्टेरॉन, ऑप्शन सी इंसुलिन एंड ऑप्शन डी ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो चार ऑप्शन आपके पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, विच हार्मोन इज केमिकली स्टेरॉइड। तो करेक्ट आंसर इसका हमारे पास है ऑप्शन बी कॉर्टिकोस्टेरोन आर केमिकली स्टेरॉइड। नेक्स्ट हमारे पास है इंसुलिन एंड ग्लूकागोन आर डैश इन नेचर। इंसुलिन और ग्लूकागोन कौन सी नेचर के? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी पॉलीपेप्टाइड्स एंड ऑप्शन डी स्टेरॉइड। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इंसुलिन और ग्लूकागोन जो है उनकी नेचर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए प्रोटीन। इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन जो है वो प्रोटीन नेचर के हैं। नेक्स्ट, द पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड द हाइपोथैलेमस आर कनेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। भाई पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, पोस्टीरियर लॉब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस के दरमियान कनेक्शन होता है, वो कनेक्शन क्या होता है? ब्लड वेसल्स की वजह से होता है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी नर्व्स की वजह से होता है, ऑप्शन सी पोर्टल सिस्टम एंड ऑप्शन डी डक्ट्स। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। द पोस्टीरियर लॉब ऑफ द पिट्यूटरी एंड द हाइपोथैलेमस आर कनेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। वो किसके जरिए कनेक्टेड होते हैं आपने वो बताना है, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, पोर्टल सिस्टम या डक्ट। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर जल्दी, तो करेक्ट आंसर इज नर्व्स। पोस्टीरियर पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस आपस में नर्व के जरिए जो है वो क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, इनफंडिबुलम इज द स्टॉक composed of blood vessels and the fibers of neurosecretory cell by which? Option A, pituitary is attached to hypothalamus, option B, adrenal glands are attached to kidney, option C, brain sends signal to the spinal cord, option D, टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर अटैच टुगेदर। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। हमें कहा जा रहा है इनफंडिबुलम एक स्टाक है कंपोज ऑफ ब्लड वेसल्स एंड फाइबर्स
ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल। भाई इन्फंडिब्यूलम एक स्टाक होता है जिसमें ब्लड वेसल्स भी होते हैं, फाइबर्स भी होते हैं, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स भी होते हैं, बाय विच ये किसको शो कर रहा है, ये शो करता है पिट्यूटरी ग्लैंड की अटैचमेंट और हाइपोथैलेमस की अटैचमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है इन पिट्यूटरी ग्लैंड द मीडियन लोब सीक्रेट द हार्मोन। भाई पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर जो मीडियन लोब होता है वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन ए गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, ऑप्शन बी मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन सी सोमेटोट्रोफिन, ऑप्शन डी एंटी डायूरेटिक हार्मोन। चार ऑप्शन आपके पास है, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो मीडियन लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करता है? तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से चार ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन बी मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है ऑप्शन बी मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नेक्स्ट हमारे पास है विच हार्मोन कंटिन्यू टू प्रोमोट प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू आउट बॉडी इवन आफ्टर सीज इन ग्रोथ। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कंटिन्यू टू प्रोमोट प्रोटीन सिंथेसिस, जो कंटिन्यूसली जो है वो प्रोमोट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को थ्रू आउट द बॉडी इवन आफ्टर सीज इन ग्रोथ जब स्टॉप हो जाती है फिर भी वो प्रोटीन जो है वो मुसलसल बनाता है। ऑप्शन ए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, ऑप्शन बी ACTH, ऑप्शन डी ADH एंड ऑप्शन डी STH जो कि ग्रोथ हार्मोन भी है। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो कंटिन्यूसली प्रोटीन सिंथेसिस को प्रोमोट करता है इवन आफ्टर ग्रोथ जो है वो सीज हो जाती है। ग्रोथ जब रुक जाती है इंसान की, इसके बावजूद भी उसका काम होता है मुसलसल प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करना, प्रोमोट करना। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ACTH, ADH और सोमेटोट्रोफिन हार्मोन। तो चार ऑप्शन में से आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी है STH सोमेटोट्रोफिन हार्मोन। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाय। ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाय, ओव्यूलेशन इनमें से कौन सा हार्मोन करवाता है? ऑप्शन ए फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑप्शन बी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ऑप्शन सी ईस्ट्रोजन एंड ऑप्शन डी प्रोजेस्टेरोन। ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाय। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, इनमें से कौन सा हार्मोन ओव्यूलेशन करवाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन बी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये ओव्यूलेशन करवाता है। नेक्स्ट हमारे पास है वेसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन आर रिलीज फ्रॉम। वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज होते हैं? ऑप्शन ए पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ऑप्शन बी एंटीरियर पिट्यूटरी, ऑप्शन सी ओवरीज एंड ऑप्शन डी प्लासेंटा। वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज होते हैं? चार ऑप्शन आपके पास है, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर जल्दी से लाइव चैट कमेंट सेक्शन में आप लिख दें। तो करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन ए पोस्टीरियर पिट्यूटरी। वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एंटी डायूरेटिक हार्मोन इज ऑल्सो कॉल्ड। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम, ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी ACTH, ऑप्शन सी वेसोप्रेसिन एंड ऑप्शन डी प्रोलैक्टिन। तो चार ऑप्शन आपके पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम क्या है? तो चार ऑप्शन है, जल्दी से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम वेसोप्रेसिन है। इस MCQ का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट हमारे पास है लैक ऑफ वेसोप्रेसिन हार्मोन कॉजेस। वेसोप्रेसिन हार्मोन की अगर कमी हो जाती है तो इनमें से कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए डायबिटीज मेलाइटस, ऑप्शन बी डायबिटीज इंसिपिटस, ऑप्शन सी पार्किंसंस डिजीज एंड ऑप्शन डी एडिसन डिजीज। तो चार ऑप्शन आपके पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, लैक ऑफ वेसोप्रेसिन हार्मोन। अगर वेसोप्रेसिन हार्मोन, गौर से सुनिएगा, वेसोप्रेसिन हार्मोन की अगर कमी हो जाती है तो इनमें से कौन सी बीमारी होती है? तो जल्दी से एक ऑप्शन सेलेक्ट करें। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है? बी डायबिटीज इंसिपिटस। वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी की वजह से जो बीमारी होती है उसका नाम है डायबिटीज इंसिपिटस। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सेस MSH इज सिक्रेटेड इन। एक्सेस MSH मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की अगर एक्सेस हो जाती है तो कौन सी बीमारी होती है? ऑप्शन ए एडिसन डिजीज, ऑप्शन बी पार्किंसंस डिजीज, ऑप्शन सी ग्रेव डिजीज एंड ऑप्शन डी अल्जाइमर्स डिजीज। तो चार ऑप्शन आपके पास इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद हैं और आपने बताना है कि अगर MSH की एक्सेस अगर होना शुरू जाती है तो कौन सी बीमारी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है एडिसन डिजीज। MSH अगर जो है वो बड़ी मिकदार में अगर प्रोड्यूस होना शुरू जाता है तो वो कोर्टिसोल के लेवल को कम कर देता है और कोर्टिसोल की कमी की वजह से जो बीमारी होती है उसका नाम है एडिसन्स डिजीज। तो करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द कंट्रोल ऑफ आवर नेचुरल बायोरिदम एंड डेली साइकिल इज बाय।
हमारे जो बॉडी का जो नेचुरल बायोरिदम है और डेली जो बायोलॉजिकल साइकिल है वो कौन कंट्रोल करता है? ऑप्शन ए में कहा जा रहा है इंसुलिन, ऑप्शन बी में कहा जा रहा है डिम लाइट, ऑप्शन सी में कहा जा रहा है मेलेटोनिन एंड ऑप्शन डी थायरोक्सिन। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं कि हमारी बॉडी का जो बायोलॉजिकल रिदम है, ये बायोलॉजिकल रिदम जो है वो कौन कंट्रोल करता है? द कंट्रोल ऑफ आवर नेचुरल बायोरिदम एंड डेली साइकिल इज बाय। हमारा जो नेचुरल बायोरिदम है और डेली साइकिल जो है वो कौन कंट्रोल करता है? इंसुलिन, डिम लाइट, मेलेटोनिन एंड ऑप्शन डी थायरोक्सिन। चार ऑप्शन आपके पास हैं, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट कमेंट सेक्शन में एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है सी मेलेटोनिन। नेचुरल बायोरिदम और डेली साइकिल को जो कंट्रोल करता है वो मेलेटोनिन कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सोप्थेलेमिक गोइटर रिजल्ट फ्रॉम ग्रेव डिजीज इज अ क्लासिक सिम्टम ऑफ। एक्सोप्थेलेमिक गोइटर यानी नेक में स्वेलिंग आ जाती है, एक्सोप्थेलेमस आंखों का जो बल्जिंग हो जाती है, रिजल्ट फ्रॉम ग्रेव डिजीज, ग्रेव डिजीज की वजह में इससे जो होता है इज अ क्लासिकल सिम्टम ऑफ। ये किसका सिम्टम है? ऑप्शन ए एडिसन डिजीज, ऑप्शन बी हाइपोथायरॉयडिज्म, ऑप्शन सी हाइपरग्लाइसीमिया एंड ऑप्शन डी हाइपरथायरॉयडिज्म। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं। एक्सोप्थेलेमिक गोइटर जो कि ग्रेव डिजीज में होता है, ये एक क्लासिकल सिम्टम जो है वो किसका है? चारों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। एडिसन डिजीज, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरग्लाइसीमिया एंड ऑप्शन डी हाइपरथायरॉयडिज्म। तो चार ऑप्शन आपके पास है, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। देखते हैं कितने बच्चों का करेक्ट आंसर आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म की जो है थायराइड की सिक्रीशन ज्यादा होने की वजह से होता है। नेक्स्ट, व्हिच वन इज नॉट रिलेटेड टू अदर? इनमें से चार ऑप्शन हैं, चार ऑप्शन में से तीन एक दूसरे से रिलेट करते हैं जबकि एक दूसरे से रिलेट नहीं करता। व्हिच वन इज नॉट रिलेटेड टू अदर? ऑप्शन ए क्रेटिनिज्म, ऑप्शन बी एक्सोप्थेलेमिक गोइटर, ऑप्शन सी माइक्सेडीमा, ऑप्शन डी डायबिटीज मलाइटिस। तो चार ऑप्शन आपके पास है, आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। which one is not related to other? इनमें से कौन सा है जो एक दूसरे से रिलेट नहीं करता? तो ऑप्शन ए क्रिटिनिज्म, ऑप्शन बी एक्सोप्थेलेमिक गोइटर, ऑप्शन सी माइक्सेडीमा एंड ऑप्शन डी डायबिटीज मलाइटिस। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, एक ऑप्शन आपने जो है वो सेलेक्ट करना है और जो आंसर देगा वो उसकी एक्सप्लेनेशन भी देगा। चलो अब यहाँ थोड़ा सा तो आजमा लेना भाई, जो लाइव चैट में ऑप्शन सेलेक्ट करेगा उसका आंसर भी देगा, ताकि जो बच्चे जिनको ये एमसीक्यू समझ ना आ रहा हो उनको भी एक्सप्लेनेशन मिल सके ना। विच वन इज नॉट रिलेटेड टू अदर? विच वन इज नॉट रिलेटेड टू अदर? इन चारों का, क्रिटिनिज्म, एक्सोप्थेलेमिक गोइटर, माइक्सेडीमा और डायबिटीज मलाइटिस, इन चारों में से जो आप ऑप्शन सेलेक्ट करोगे उसकी एक्सप्लेनेशन भी आपने लाइव चैट कमेंट सेक्शन में लिखनी है। देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। शाबाश, तो कुछ बच्चों ने आंसर सही दिया है भाई। क्रिटिनिज्म, एक्सोप्थेलेमिक गोइटर और माइक्सेडीमा, इन ये तीनों थायराइड के डिसऑर्डर हैं, जबकि डायबिटीज मलाइटिस का थायराइड से ताल्लुक नहीं है। डायबिटीज मलाइटिस का ताल्लुक किससे है? पेंक्रियास से। डायबिटीज मलाइटिस का ताल्लुक किससे है? पेंक्रियास से। तो लिहाजा क्रिटिनिज्म, एक्सोप्थेलेमिक गोइटर और माइक्सेडीमा एक दूसरे से जो है वो रिलेट कर रहे हैं, जबकि डायबिटीज मलाइटिस इज समथिंग डिफरेंट। इसका जो है वो इनसे कोई आपस में ताल्लुक नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है द hormone called parathormone regulates calcium level in blood. This hormone is produced by, भाई हार्मोन है जिसका नाम बताया जा रहा है पैराथॉर्मोन, रेगुलेट्स कैल्शियम लेवल इन द ब्लड, कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है। दिस हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय, ये हार्मोन कौन प्रोड्यूस करता है? ऑप्शन ए गोनेड्स, ऑप्शन बी थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन सी गट एंड ऑप्शन डी पैराथायरॉइड। द हार्मोन पैराथॉर्मोन कहाँ से रिलीज होता है? बहुत ही आसान सवाल, देखो ऐसे सवाल भी एमडी कैट में आ जाते हैं बस। तो ये पैराथायरॉइड क्या करता है? रिलीज करता है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन डी है। नेक्स्ट एमसीक्यू है बीटा सेल ऑफ पेंक्रियास सिक्रीट अ हार्मोन दैट इज कॉल्ड। बीटा सेल जो पेंक्रियास का होता है ना वो हार्मोन सिक्रीट करता है, उस हार्मोन का नाम बताना है। ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऑप्शन सी ग्लूकागोन एंड ऑप्शन डी गैस्ट्रिन। तो चार ऑप्शन आपके पास हैं, एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। बीटा सेल ऑफ पेंक्रियास सिक्रीट अ हार्मोन दैट इज कॉल्ड, जल्दी। तो बीटा सेल ऑफ पेंक्रियास से रिलीज होने वाले हार्मोन का नाम बताना है। चार ऑप्शन आपके पास इस वक्त मौजूद है और आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए इंसुलिन। बीटा सेल ऑफ पेंक्रियास सिक्रीट अ हार्मोन दैट इज कॉल्ड इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है? वो सिक्रीट करता है। लिहाजा इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ए इंसुलिन इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ जाकर आज के इस लाइव सेशन को हम एंड करते हैं, जिसमें हमने एमडी कैट और फेडरल बोर्ड बायोलॉजी के पास पेपर के एमसीक्यू को हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह
इंशाल्लाह मज़ीद हम एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड हम मज़ीद MCQ को आने वाले लाइव सेशन में हम कंडक्ट करेंगे, तो उस लाइव सेशन को भी देखना मत भूलिएगा। और अगर आप एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो MD-CAT हो या E-CAT हो, तो हम आपको सजेशन देंगे कि आप हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा लाजमी बने। रजिस्टर्ड ग्रुप में तमाम टॉपिक्स के लेक्चर्स और पिछले 3 सालों से जो हम MCQ की एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनकी तादाद हज़ारों में है, वो तमाम MCQ की एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगी। और साथ ही साथ जो है वो वीकली बेसिस पर जो है वो ऑनलाइन MCQ का टेस्ट होगा, जिसमें हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट जो है वो अपीयर होते हैं, उसमें भी आपको अपीयर होने का मौका मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।